जय मसीह की सबों को हालेलुया। हम लोग एक बार जोर से बोलेंगे जय मसीह की हालेलुया। अभी कुछ टाइम पहले जब जो लोग पहले आए थे वो देख रहे थे कि है ना वहाँ पर फोटो खिंचा रही थी और अनु उसका फोटो ले रही थी। फिर हम लोग बात कर रहे थे हार्ट बनाने के बारे में। तो अलग अलग तरीके से लोग हार्ट बनाते हैं। हम लोग जरा स्टार्ट करने से पहले मैं देखता हूँ हम लोग कोशिश आप लोग बताइए मुझे कितने कितने तरीके से हार्ट बनाते हैं। एक हो गया, सिस्टर बता रही है, 2 हो गया और 3 हो गया। ओके आ जाइए सिस्टर, आप यहाँ आ जाइए, आप काफी अच्छा बना रही है। हम लोग एक बार डेमो करते हैं। जल्दी आइए, जल्दी आइए। हार्ट का मतलब है प्यार, प्रेम। तो एक हार्ट का एक्शन बताइए। एक हार्ट हो गया, फिर दूसरा हार्ट हो गया, तीसरा हार्ट और कितना और बस इतना ही। और किसी को पता है एक क्या था एक्स्ट्रा? 2 लोग मिलके आ जाइए सिस्टर, आप लोग 2 लोग मिलके बनाइए जल्दी, हम लोग आ जाते हैं। हालेलुया। चलिए वो वाले हाथ से, एक को राइट से करना, एक को लेफ्ट से। नहीं आप वो हाथ से करिए सिस्टर। हाँ और इधर चलिए ऐसे ऐसे चलिए। हाँ आपको इस हाथ से, इस हाथ से। हाँ ठीक है चलिए कोई नहीं। आ जाइए अनु और मैं, हम लोग आपको बताते हैं। हम लोग बहुत समय पहले एक फोटो खिंचाए ऐसे। तो हम लोग इस समय जितने लोग आपके अगल बगल हैं आप लोग उनको ऐसे करें या कैसे भी करें और बोलिए गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो आप लोग सब जान लें कि परमेश्वर आप सबों से प्रेम करते हैं, हम सबों से प्रेम करते हैं। गॉड लव्स यू। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों से प्रेम करते हैं। जब भी आप लोग अपने पर्सनल टाइम में हैं, अगर आपको कभी डाउन लग रहा है, आप दुखी हैं, जान लें हो सकता है आप ऐसे हो मगर परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। इस समय भी हम लोग जब यहाँ पर मौजूद हैं आप लोग जान लें कि परमेश्वर आप सबों से निजी रूप से प्रेम करता है। वो नहीं परमेश्वर नहीं देखता आप कैसे हैं, किस हाल में हैं, आपने पूरे हफ्ते क्या किया, कैसा किया। जब हम लोग यहाँ पर आए हैं परमेश्वर हमेशा वेट करते हैं कि हम लोग भाग के परमेश्वर के पास आए, चाहे किसी भी परिस्थिति में। और आपको सबको मैं यही बताना चाहूंगा कि गॉड लव्स यू। परमेश्वर आप सबों से निजी रूप से प्रेम करते हैं। और आज मेरी यही दुआ है कि जब हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं हम लोग परमेश्वर के उस प्रेम को महसूस करने पाए। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, हम लोग महसूस करने पाए हमारा स्वर्गीय पिता आज हम लोगों के साथ है। हालेलुया। चलिए इस समय हम लोग दुआ करेंगे उसी पिता से जो हम लोगों से प्रेम करता है, हम लोगों से लव करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी जुबान को खोल के इस समय बोलें कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को अनंत जीवन का भागीदार होने के लिए चुना है खुदा। हे प्रभु इस समय हम अपने अपनी परिस्थितियों में, अपने अपने सिचुएशंस में, जिस भी हाल में खुदा उस हाल में आपके पास भाग के आना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं आप हमसे प्रेम करते हैं। हे प्रभु इस समय इस चर्च में, इस भवन में, इस रूम में खुदा हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर आपका प्रेम मंडराए, यहाँ पर आपका आत्मा मंडराए, हम सब आपके प्रेम से भर जाएं। जब हम आपकी आराधना स्तुति करें हम आपके प्रेम से भर जाएं। जब हम आराधना स्तुति करें खुदा हम आपके प्रेम को महसूस करने पाए। हम प्रभु मैं दुआ करता हूँ वो प्रेम हमारे अंदर से औरों तक भी उमड़ने पाए। हे प्रभु सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने बनाया खुदा, और आज के दिन आप सबों को आशीष देना चाहते हैं। तो इस समय यीशु मसीह के नाम से जितने लोग यहाँ पर हैं और आते हैं उन सबों को मैं ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदा कि लोग जिस भी हाल में आए यहाँ से जब वो बाहर जाएं तो बदल के जाएं। यहाँ से जब वो बाहर जाएं आनंद में भर के जाएं। यहाँ से जब वो बाहर जाएं आपके प्रेम से भर के जाएं। हे प्रभु सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। थैंक यू जीसस। आइए इसमें हम लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। इस समय थोड़ी देर जबान खोलेंगे और अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह को खोलेंगे, धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर आप अन्य भाषाएं बोल सकते तो अन्य भाषाएं बोल के
थैंक यू जीसस, धन्यवाद खुदा, थैंक यू जीसस, वेलकम होली स्पिरिट, तू महान है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं, ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा खुदा। तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। धन्यवाद देते हैं खुदा आज के दिन के लिए, इस भवन के लिए, इस जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी नौकरी के लिए, हमारे अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के लिए। आपका अनुग्रह का हाथ हमारे पैर, आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। हे प्रभु, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। हे प्रभु, तेरी करुणा प्रति भोर नहीं होती है। इस समय दुआ करते हैं खुदा, हमारी आंखों को खोलिए कि हम तेरे भले कामों को देखने पाए। हे प्रभु, इस समय दुआ करते हैं हमारी जबान को खोलिए कि हम आपके भले कामों का वर्णन करने पाए। इस समय दुआ करते हैं खुदा, हमारे हृदय को खोलिए कि इसमें आपका वचन एंटर करे, प्रवेश करे, हमें बदल दे, हमारे जीवन को बदल दे खुदा। उसके द्वारा केवल आपके नाम को महिमा मिले। हम धन्यवाद देते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर एक डर को यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। हर एक भय को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ। दुआ करते हैं खुदा, पवित्र आत्मा इस जगह को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, इस रूम को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक, पवित्र आत्मा इस जगह आपका काम होने पाए। इस समय यीशु मसीह के लहू की छाप को इस रूम पे हम लगाते हैं। दुआ करते हैं खुदा, जो हम यहाँ आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके वचन में से सुनते हैं, हम आपकी गवाही देते हैं, हर बात के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। हम बढ़े खुदा और शैतान हार जाए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। और सब लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग इस समय आराधना में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर को अपना बेस्ट आराधना देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना स्टार्ट करूं तो पहला प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, खुदा तेरा धन्यवाद कर दें, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर दें, खुदा जगह दी खड़ी होना मौका था, खुदा तेरा महिमा तारीफ प्रभु जी। आज दिन को जरा लोग देखना चाहते से नहीं देख सकते, खुदा दुनिया में छट के चले दुनिया में चंगे नहीं, बल्कि तेरे जीवन का नाम दस सबूत है खुदा, सन संभाल के रखे पिता परमेश्वर पिछले दिन साडी मदद ताकि थी खुदा तेरा धन्यवाद कर दे खुदा, सानू बल दिता खुदा, पिता परमेश्वर हर काम कर दे विच खुदा तेरा धन्यवाद कर दे पिता परमेश्वर जगह ते लेके आंदा प्रभु जी, तेरा धन्यवाद कर दे खुदा। पिता परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं खुदा, इस जगह ते मौजूद होगा खुदा, तेरा अभिषेक की जगह ते आवे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कर दे, तेरी महिमा तेरी तारीफ कर दे, अपने आप को तेरे लफ्ज़ छुपा दे पिता, तेरी बात में दिन समझ कबूल करो, तेरे सच्चे जिंदे नाम च मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं उसे आनंदित हो।
यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक बार एक बंदा किसी को कह रहा था गुड मॉर्निंग, उसने बहुत गुस्से में कहा कि क्या है इसमें ऐसा गुड, व्हाट इज सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि क्या तुम आज के इस मॉर्निंग को मिस करना चाहोगे? एक दिन अगर हम मॉर्निंग को मिस कर जाएं, अगला मॉर्निंग कभी हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे पास कम से कम एक कारण जरूर है आनंदित होने का, कि हम लोग आज सब जीवित हैं। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
प्रभु यहाँ मंडराए। थैंक यू जीसस। बिना इंस्ट्रूमेंट्स के उतरा 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 सब लोग बोले उतरा पिता परमेश्वर, हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपना चाहते हैं। हम चाहते हैं खुदा जो कुछ हम करें उसके द्वारा केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले। और खुदा इसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम भरना चाहते हैं, पवित्र आत्मा में हो करके हम इस सर्विस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हे प्रभु, हम सब कमजोर हैं, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। इस समय मैं दुआ करता हूँ खुदा सबों को अपनी सामर्थ्य से भर, अपनी पवित्र आत्मा से भर। हम कमजोर हैं खुदा, हमें पवित्र आत्मा चाहिए हर दिन, हर पल, हर जगह। एक एक जन को अपनी पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भर दे। अपने आप को इस समय हम लोग पवित्र आत्मा के हवाले करेंगे, पवित्र आत्मा को काम करने देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी सामर्थ्य से भर दे। हम लोग सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहते हैं। आप लोग सब बोले अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे।
इस सर्विस को आपके हवाले करते हैं, इस जगह को आपके हवाले करते हैं, हमारी आंखों को आपके हवाले करते हैं, हमारे कानों को आपके हवाले करते हैं, हमारे हृदय को आपके हवाले करते हैं। इस समय खुदा अपनी सामर्थ से एक एक जन को भर दे और इसमें पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। इस समय हमारा मन तैयार हो आपके वचन के लिए। इस समय खुदा जब हम गवाही शेयर करते हैं उसके द्वारा आपके नाम को हर बात के द्वारा खुदा हम आप में बढ़ने पाए। इस समय पवित्र आत्मा आगे की पूरी समय को हम आपके हाथ में सौंपता है। यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जी। आइए हम लोग एक बार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक अच्छी आराधना के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने लोग लेट आए हैं एक बार दरवाजा खोल देंगे ब्रदर सिस्टर के लिए। संडे स्कूल के लिए बच्चे जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने लोग लेट आए, हम लोग जब आज सर्विस स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग एक दूसरे को विश कर रहे थे और कह रहे थे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। गॉड लव्स यू। तो इस समय लेफ्ट वाले राइट को और राइट वाले लेफ्ट को, जो लोग याद है, हम लोग एक दूसरे को एक्शन करके बताएंगे गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू। हालेलुया। इस समय जब आप यहाँ पर मौजूद हैं, जान लें, याद कर लें, मान लें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और आज आप लोग यहाँ पर जहाँ पर हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये परमेश्वर की योजना थी कि आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे जीवन में जब हम लोग मसीह में हैं, तो हमारे जीवन में कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। हमारे जीवन में कुछ भी अचानक से नहीं हो जाता है, चाहे वो बुरी बात हो, चाहे वो अच्छी बात हो। परमेश्वर सब चीजों को मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आप लोग आज यहाँ पर इस समय इस भवन में हैं, तो जान लें ये परमेश्वर की योजना है। एक बार मैं हाथ देख सकता हूँ, कितने लोग आज हमारे इस सर्विस में इस जगह पहली बार आए हैं? हाथ उठा देंगे। कोई नहीं, ठीक है। और जितने लोग सिस्टर, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, मुझे याद नहीं है आपका नाम, आए हैं, ठीक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सिस्टर्स को हम लोग फिर से देखने पाए। एक बार हम लोग फिर से ताली बजा के इनको वेलकम करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हम लोगों की हिंदी सर्विस के लिए। और हम लोग के साथ में इंग्लिश सर्विस है जो पीछे वाले रूम में हो रही है इसी समय, और साथ में तमिल सर्विस जो बगल वाले रूम में। तो अगर आप में से आपका कोई दोस्त है, आपके कोई जान पहचान में है जो इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु इन सभी भाषा में बात करता है, आप उनको चर्च इनवाइट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और हम नहीं जानते आपके द्वारा आप किसको आशीष देंगे, किसको ब्लेस करेंगे। पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे कैसे चेन रिएक्शन होता है, एक के बाद एक के बाद एक सिस्टर थी, सिस्टर आरती, वो गुलशन भाई को लेके आई, गुलशन भाई आए, वो रमेश भाई को लेके आए, रमेश भाई आए तो शायद फिर सैमुअल भाई आ गए, और इस तरीके से चेन पे चेन बढ़ता चला गया। तो आप नहीं जानते आप किसको छुएंगे। और मैं दुआ करता हूँ आप लोग सब जब यहाँ पर हैं, परमेश्वर आप सबों को भरपूरी से आशीष दे। इसी के साथ चाय नाश्ते की संगति हम लोग 2 से 4 बजे तक पीछे करते हैं। आप लोग आ सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं 3 से 4। आप लोग जितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप लोग आए, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, परमेश्वर को हम लोग अपना बेस्ट देंगे। और डिनर करते हैं हम लोग 6 बजे हमारी सर्विस होने के बाद बाहर। आप लोग डिनर में भी आपके पास समय है, डिनर में एक दूसरे के साथ डिनर करें और एक दूसरे को जानें, एक दूसरे के लिए आप किस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, किस तरीके से एंकरेज कर सकते हैं, आप लोग एक दूसरे को जानें और बात करें। साथ में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हम लोग का ऑनलाइन प्रेयर कॉल भी होता है। आप में से जितने लोग प्रार्थना कॉल में जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को मैं एंकरेज करूंगा जरूर से जुड़ें, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, और हम लोग सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर अद्भुत तरीके से अद्भुत गवाहियां दे रहा है, गवाहियां हम लोग सुन रहे हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। और आज भी हम लोग वुमेन्स बाइबल स्टडी कर रहे थे 2:50 से 3:50। ये हम लोग मंथ में एक बार करते हैं। तो आप लोग जितने लोग फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, आप लोग जुड़ना, आप उसमें जुड़ सकती हैं, आप लोगों को आशीष मिलेगा। कितने लोग आज बाइबल स्टडी में जुड़ी थी वुमेन्स में? लंबा हाथ उठा देंगे ताकि दिख पाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और हम लोग जब यहाँ पर हैं, हम लोग को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग जब यहाँ सेटअप करते हैं, आप लोग को एंकरेज करूँगा, आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग जल्दी आ सकते हैं, हेल्प करा सकते हैं, आप लोग भी सीख सकते हैं माइक टेस्ट सेट करना, कैसे करना, आप लोग रिकॉर्डिंग के लिए सेटअप कर सकते हैं। ये सब बहुत सारा कुछ हम लोग यहाँ करते हैं। तो आप लोग सब के पास इनविटेशन है, आप लोग आएँ और हेल्प करें, हेल्प कराएं, और परमेश्वर आपको इन सभी चीज़ों के द्वारा
ब्लेस करेगा। इसी के साथ आप लोग में से किसी ने भी बैप्टिज्म नहीं लिया है, बपतिस्मा नहीं लिया है, आपको डाउट है, आप लेना चाहते हैं, तो आप अनु या मुझको बात कर सकते हैं मुझसे, हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। कई बार बपतिस्मा को लेकर भी हमारे मन में बहुत सारे डाउट होंगे, डर होगा, भय होगा। कई बार हम लोग बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं और बहुत सारा हमारा दिमाग उससे भर जाता है। कई बार हम लोग वचन को कम देखते हैं, तो बहुत सारा डाउट हो सकता है। इस संसार में बहुत कुछ इस समय फैल गया है, तो अगर आपके पास कोई डाउट है, आप लोग को एंकरेज करेंगे, आप लोग अनु या मुझसे बात कर सकते हैं, हम लोग आपको शेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, और इस तरीके से आपको एंकरेज करेंगे। अगर आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो आप इस समय ले सकते हैं। और इसी के साथ हम लोगों के पास समय होगा इस समय अपनी गवाहियों को शेयर करने का। आप में से किसी के पास भी कोई भी गवाही है तो इस समय भाग के आए, अपनी गवाही शेयर करें और परमेश्वर को हम लोग महिमा देंगे। हालेलुया। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸੰਡੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਰਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। दूसरी गवाही ये है मेरी जो सिस्टर की प्रेयर वगैरह होती सी, मतलब उन्होंने जो भी सेहत ठीक नहीं रहती, चक्कर आते उदा मतलब डै पैंती सी, उन्होंने नानू दीदी उन्होंने कहा से मैं मेरी सिस्टर वास्ते प्रेयर करो भी वो जानी कि मतलब मैरिज हुई उन्होंने भी उन्होंने जो भी मैरिज वगैरह हुई है सब उन्होंने बहुत ज़्यादा माड़ा बोलते हैं कि ਤੁਹਾਡੀ मतलब कुड़ी जिदा अपने इंडिया बोलते हैं, तो वो इस करके बोलती, तो फिर मैं प्रेयर करवाई उन्होंने उन्होंने उस तो बाद जी बिल्कुल सही है, मेरे को काफ़ी चर आप नहीं होया, मैं दस नहीं सकता, इस करके मेरी सिस्टर भी बिल्कुल सही है, मैं संडे सब कुछ ऑफ मिल गया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता थैंक यू गुरचरण भाई शेयर करने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे गुरचरण भाई को हर संडे छुट्टी मिल रही है। मुझे याद है वो दिन जब मैं गुरचरण भाई को कॉल कर करके वॉइस मैसेज पहले मैं उनको मैसेज भेजता था टाइप करके। उन्होंने कहा कि पास्टर जी मुझे पढ़ने में उतना कंफर्टेबल नहीं है, मैं वॉइस मैसेज भेजूंगा, तो मुझे वॉइस मैसेज भेजते थे, और मुझे उस दिन के टाइम को मुझे वॉइस मैसेज भेजते थे, मैं उसको रखता था, जब मैं ऑफिस से वापस आता था तो रास्ते में मैं सुनता था और फिर रिप्लाई करता था। मैं हमेशा बोलता था परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए, चर्च आइए, और इंकरेज करता था आप दूसरी चीज़ों को पहले नहीं, परमेश्वर को पहले ढूंढिए, बाकी सब चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। और मैं काफ़ी बोलता था, और मुझे ऐसा लगता था मेरे इस बार बोलने के बाद अगली बार वो चर्च में आएंगे कि नहीं, लेकिन गुरचरण भाई के अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि वो रिसीव करते हैं, वो बहुत ही भूखे हैं, प्यासे हैं परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर को इस समय मैं उनको बढ़ता हुआ देख के बहुत अच्छा लगता है कि गुरचरण भाई अब अपनी गवाही देते हैं कि कैसे वो परमेश्वर में हर संडे ऑफ लेना चाहते हैं, और वो कितने बेचैन हो जाते हैं जब छुट्टी उनको नहीं मिलती। और परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर ने इनको आशीष दी, और इस समय के पहले भी जब उनके पास जॉब था तो कुछ टाइम पहले उनको संडे को ऑफ नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा अपने एम्प्लॉयर से कि मुझे सैलरी कम दीजिए मगर मैं संडे को ऑफ लेना चाहता हूँ। फिर भी इस तरीके से वो आते थे। तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है, और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं ब्रदर। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। और किसी के पास गवाही भाग के आएगी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਡੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਤੱਲਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਐਗਰੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਚੋਟ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ मिल सके। सारे जय थैंक यू सिस्टर अंजलि। आइए हम लोग सिस्टर अंजलि की ओर हाथ बढ़ा के इस समय अंकल के लिए दुआ करेंगे।
थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, इस समय हम अंजलि सिस्टर के फादर को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जो भी एक्सीडेंट हुआ है, इस समय जो भी इंजरी हुई है सर पे या किसी भी बॉडी पार्ट में, इसमें हम आपकी चंगाई मांगते हैं खुदा, आपकी हीलिंग मांगते हैं। इस समय यीशु मसीह के लहू की छाप अंकल के ऊपर लगाते हैं और इसमें दुआ करते हैं जो भी उनका इलाज हो रहा है, जो भी वो खाना खाते हैं, जो भी दवाइयाँ चल रही है, यीशु मसीह के नाम पर उस पर आपकी चंगाई हो, आशीष हो खुदा, और यीशु मसीह के नाम से अंकल पूरी तरीके से चंगे हो जाए। सब पूरे परिवार के साथ रहें और उन्हें बेस्ट इलाज दे खुदा, बेस्ट दवाई दे, और यीशु मसीह के नाम से अंकल पूरी तरीके से फिर से स्वस्थ हो जाएं और आगे भी खुदा सर से लेकर पांव तक अच्छे स्वास्थ्य बनाकर रखें। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। और किसी के पास गवाही? सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। जय मसीह की। मैं पिछले संडे मैं प्रेयर रिक्वेस्ट ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ। ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੌਰੀ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। थैंक यू रमेश भाई शेयर करने के लिए। रमेश भाई रेगुलरली प्रार्थना कॉल में जुड़ते हैं और हम लोग उनके लिए रेगुलरली इस टॉपिक पे और बहुत सारे टॉपिक के लिए उन्हें दुआ करते हैं और एक के बाद एक वो गवाही शेयर करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है और अद्भुत तरीके से परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा है, उनकी फैमिली को ब्लेस कर रहा है। और किसी के पास गवाही तो भाग के आएंगे। मेरी गवाही पिछले एक पूरे साल की है। मैं मार्च के महीने में पिछले साल एक डिसाइपलशिप का कोर्स था जो बाइबल स्टडी का था, वो मुझे करना था, पर किसी कारण की वजह से मैं वो शुरू करी थी पर फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो मेरे मन में ये था कि इस साल में मुझे पूरी बाइबल एक बार पढ़नी है, क्योंकि उसके पहले तक मैं पढ़ती थी, नया नियम पढ़ती थी, पुराना इधर उधर का कुछ पढ़ती थी, पर समझ नहीं आता था। और जब भी पढ़ना शुरू करती थी तो कुछ बंधन सा लगता था, नींद आ रही है बहुत, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। तो इतने साल में मैंने पूरा शुरू से लेके उत्पत्ति से लेके एंड तक मैंने कभी नहीं पढ़ी थी एक बारी में। तो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने पिछले साल से अब तक मैंने पूरी कंप्लीट करने पाई, अच्छे से बाइबल स्टडी भी करने पाई। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और काम के साथ बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कभी कभी 12-14 घंटे हो रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि नहीं, मैं वीकेंड में मुझे जब भी छुट्टी मिलेगी तभी मैं टाइम निकाल के करूँगी। तो फिर दोस्त जो भी थे यहाँ पे, वो लोग बुरा मानते थे, क्या तुम हमारे साथ तो आती नहीं हो, तुम हमारे साथ कभी मिलती नहीं हो, हमें समय नहीं देती हो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस प्रोसेस में बहुत सारी जो बुरी संगति थी वो भी छूट गई, क्योंकि जब भी मैं सिंगापुर आई थी तो दोस्त थे वो शराब या पार्टी वो सब में बहुत लगे थे। तो शुरू में मैं उनके साथ जाती थी, पर मुझे लगता था कि यार ये तो पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, ना ही मुझे मज़ा आ रहा है, तो मैं क्यों जाऊँ। तो पर उनको मना करने को मुझे ये मन नहीं हो रहा था। लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और उसमें समय देने से वो बुरी संगति भी निकल गई। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना भी की थी कि मुझे एक अच्छी संगति मिले, एक अच्छी फ्रेंडशिप मिले, और मेरे काम में रिलेटेड जो लोग हैं उसके साथ फ्रेंडशिप हो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि काम में भी मुझे मसीही लोग मिले हैं जिनके साथ मैं संगति कर सकती हूँ, उनके साथ मैं प्रार्थना और आराधना भी करती हूँ ऑफिस के समय में। तो मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने पूरा साल संभाल के रखा और एकदम ही लाइफ चेंज कर दिया। तो सारी बातों के लिए हालेलुया। सिस्टर हैना और सिस्टर
सिस्टर वैशाली दोनों भी हम लोगों के प्रार्थना कॉल में रेगुलरली जुड़ते हैं। और हम लोग के प्रार्थना कॉल में जितने लोग जुड़े होंगे, हम लोग 4 टॉपिक्स करते हैं। हम लोग चंगाइयों के लिए दुआ करते हैं, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए दुआ करते हैं, परिवारों के लिए दुआ करते हैं और नौकरी फाइनेंशियल चीज़ों के लिए दुआ करते हैं। तो आत्मिक रूप से सिस्टर हैना बढ़ रही हैं, हम लोग सब बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जितनों ने बाइबल पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा है वो जानते हैं कितना मुश्किल है इस चीज़ को डेडिकेशन के साथ करना, रेगुलरली करना। और सिस्टर हैना इतने सालों महीनों बहुत समय के बाद ये पहली बार कर पाई, तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और ये दिखाता है परमेश्वर में ये बढ़ रही है और परमेश्वर का आत्मा इनको गाइड कर रहा है। आप लोग सबको भी एनकरेज करूंगा, परमेश्वर में बढ़ते रहें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। थैंक यू जीसस। और किसी के पास कोई गवाही भाग के आएंगे? चलिए फिर मैं तो गुरशन ब्रदर को याद दिला रही ओके हूँ। गुरशन भाई, आपके पास भी शायद कोई गवाही है, आ जाइए। वो एक्सीडेंट वाली आप मेरे को शेयर कर। ओह हालेलुया, एक बहुत बड़ी गवाही है गुरशन भाई की, आ जाइए। ओके गुरशन भाई आप शेयर कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से, अगर वो फोटो मिल सकता है तो आप लोग स्क्रीन में भी दिखाएंगे। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟਕਰਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵੀ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਫੋਟੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਫਸਟ ਜੀ ਨੂੰ। कोई नहीं, फोटो नहीं मिल रहा है, हम लोग आपको ग्रुप चैट में भेजेंगे आज हम लोग के फोटो के साथ एक्सीडेंट का फोटो। मगर वो एक्सीडेंट दुख की बात नहीं, मगर वो खुशी की बात है। आइए गुरशन भाई, हम लोग आपके लिए दुआ भी करेंगे। आपके पास है गुरशन भाई फोटो? देखिए जल्दी से, अनु सिस्टर को आपने कुछ ही फोटो भेजे हैं। थैंक यू। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था, ये रोड पे काम करते हैं और परमेश्वर ने इनको संभाला। जितने लोग अनु भी चाहिए, मैं ढूंढने में बहुत ही माहिर हूँ। कोई नहीं, ऐसे चाहिए दीजिए मुझे जल्दी से दीजिए। थैंक यू जीसस। नहीं कोई नहीं, आपको हम लोग बाद में ग्रुप चैट में शेयर करेंगे। आपको बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था मेन रोड में, और एक व्हीकल आई, टकरा गई, पूरा चकनाचूर हो गया और परमेश्वर ने गुरशन भाई को संभाला और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग इसमें गुरशन भाई के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि गुरशन भाई आपसे प्रेम करते हैं और आप गुरशन भाई से प्रेम करते हैं। इसमें धन्यवाद देते हैं आपने इनको संभाला, एक्सीडेंट से बचाया, और हम जानते हैं खुदा आगे भी आप इनको संभालेंगे, इनके पूरे परिवार को संभालेंगे, और हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसमें यीशु मसीह के नाम से हम इनको अनॉइंट करते हैं, ब्लेस करते हैं, दुआ करते हैं खुदा आगे हर दिन ये आप में बढ़ने पाएं और अद्भुत तरीके से इनके द्वारा अद्भुत गवाहियां हों और इनके द्वारा बहुत तेरे लोग आशीष पाएं। ये प्रभु इसमें मैं दुआ करता हूँ गुरशन भाई के हाथों को ब्लेस करें। जब ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं यीशु मसीह के नाम से, जब वो इंस्ट्रूमेंट बजाए वहाँ पर अनॉइंटिंग हो खुदा आपकी, और वहाँ पर आपका काम हो। इसमें यीशु मसीह के नाम से हम इनको और इनकी वाइफ के लिए दुआ करते हैं, दोनों खुदा आप में बढ़ने पाए, एक दूसरे के प्रेम में बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और किसी के पास कोई गवाही तो भाग, हाँ ये एक्सीडेंट का फोटो आप देख सकते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये गाड़ी गुरशन भाई की ओर आ रही थी और इस तरीके से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और परमेश्वर ने गुरशन भाई को प्रोटेक्ट किया। आइए हम लोग एक बार ताली बजाकर परमेश्वर को। और किसी के पास कोई गवाही है तो इसमें भाग के आएंगे और शेयर करेंगे। चलिए मैं भी आप लोगों को एक गवाही शेयर कर देता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मेरी नई नौकरी में मुझे 1 साल और कुछ महीने पूरे हो गए। पिछले साल अप्रैल में मुझे नई नौकरी मिली थी और अब मुझे 1 साल और कुछ महीने हो गए। तो पिछले साल जब मेरी इस नई नौकरी के पहले मुझे पुरानी नौकरी से सिंपल वर्ड्स में मुझे निकाल दिया गया था और उस समय मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं मलेशिया जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लूँ या तो फिर इस नौकरी को छोड़ दूँ। हम लोगों ने दुआ करी
और परमेश्वर की मर्जी को पूछा और फिर मैंने मलेशिया वाली नौकरी को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा कि ठीक है, मैं सिंगापुर में और नौकरी ढूंढूंगा। और फिर प्रोसेस चलता रहा, 6-8 महीने तक मैं नौकरी ढूंढता रहा, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और दिन एंड आ रहा था और हम लोगों के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे कि हम लोग आगे क्या करेंगे। हमारे पास कोई वो नहीं था। लोग कहते हैं प्लान बी प्लान बी प्लान बी। हम लोगों ने कोई प्लान बी नहीं बनाया। हमारे पास केवल परमेश्वर के हम प्लान में सब कुछ हमने सौंप दिया। और उसी दौरान एंड हो रहा था, कुछ ही टाइम बाद मेरा वीज़ा कैंसिल किया गया और उसके बाद 3 महीने का समय था। जैसे मेरा वीज़ा कैंसिल किया जाएगा, बच्चों का डिपेंडेंट पास कैंसिल हो जाएगा। बच्चों का डिपेंडेंट पास कैंसिल हो जाएगा मतलब वो स्कूल में नहीं पढ़ सकते। बहुत दुआओं के साथ हम लोगों ने दुआ करी थी कि बच्चों का लोकल स्कूल में एडमिशन हो जाए। और जैसे ही मेरा वीज़ा कैंसिल होगा, वो स्कूल नहीं जा सकते, उनका नाम कट जाएगा और दोबारा उनको कभी उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर से हम लोग दुआ कर रहे थे ये सब चीज़। फिर हम लोगों ने टेम्पररी, जब मेरा वीज़ा कैंसिल हो रहा था उसके कुछ टाइम पहले, हम लोगों ने पास्टर प्रीतम से पूछा कि क्या वो हमारे बच्चों के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं थोड़े दिनों के लिए। तो उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, बच्चों को स्टूडेंट वीज़ा मिल गया, बच्चे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर नहीं पाए और इसी तरीके से नौकरी चल रही थी। और उसी समय लास्ट के 3 महीने मेरे पास बाकी थे जब मेरा नोटिस पीरियड और सब कुछ चल रहा था। उसके बाद मेरे पास एंड था और उसी दौरान हम लोग चर्च में दुआ कर रहे थे और हम लोग शेयर कर रहे थे दान के ऊपर, दशमांश के ऊपर, कि परमेश्वर किस तरीके से हम लोगों से दुआ करता है, हम लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग विश्वास योग्य ठहरे और दशमांश में। और मैंने हमेशा से ही जो लर्निंग्स जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, तो मेरी पहली नौकरी से ही मैं अपना दशमांश देता हूँ। तो मैं दशमांश देता रहा, अपनी ऑफरिंग भी देता रहा और उसी समय हम लोग यहाँ शेयर कर रहे थे और अनु और मैं हम लोग भी शेयर कर रहे थे यहाँ पर दशमांश के बारे में और फर्स्ट फ्रूट्स के बारे में। फर्स्ट फ्रूट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जोर से बोलेंगे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। पहला फल। तो पहला फल जो होता है उसके बारे में हम लोग दे रहे थे और उसी समय जब हम लोग शेयर कर रहे थे और कुछ टाइम हमारे चर्च के कुछ मेंबर्स भी थे। एक बार मुझे याद है कंबाइंड सर्विस हो रही थी, एक भाई ने मुझसे पूछा आज कंबाइंड सर्विस है क्यों? तो फिर मैंने कहा कि हाँ, हम लोग उसी टॉपिक पे जा रहे हैं, तो आज हम लोग फिर ऑफरिंग पे शेयर करेंगे। उन्होंने कहा फिर से वही एक ही टॉपिक, वही वाला, कितने समय से चल रहा है? तो फिर पास्टर प्रीतम के मन में आया और पास्टर प्रीतम हमारे लीडर हैं और परमेश्वर ने इस विजन को, इस दर्शन को दिया कि ये साइफ चर्च उन्होंने स्टार्ट किया। तो मैं पास्टर प्रीतम के विजन हमेशा ही जो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने जब स्टार्ट किया उनके मन में कुछ परमेश्वर डाल रही है, परमेश्वर की ओर से। तो हम लोग हिंदी मिनिस्ट्री में भी हम लोग शेयर कर रहे थे, अनु भी शेयर कर रही थी, मैं भी शेयर कर रहा था और वो लास्ट के कुछ महीने थे जब मेरी नौकरी जाने वाली थी। तो मैं दशमांश हमेशा से दे रहा था और मुझे हम लोग शेयर कर रहे थे पहले फल को देने के बारे में। तो मैंने कहा परमेश्वर इसमें मैं जानना चाहता हूँ, मुझे सिखाइए। और बहुत समय से, बहुत हफ्तों से मैं बात कर रहा था। एक रात सब लोग सो रहे थे, करीब 2:30 बजे मैं उठ गया और मुझे इसी टॉपिक पे आया कि मुझे जानना है। मैं दुआ करने लग गया ड्राइंग रूम में बैठ के और परमेश्वर मुझसे बात करने लगी आखिर ये पहला फल होता क्या है। और इस तरीके से मैं दुआ कर रहा था। फिर मुझे फाइनली मैंने कहा परमेश्वर मैं अपने लिए आंसर जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए आप पहला फल क्या सिखाते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो फिर जब मैं बात कर रहा तो मुझे आंसर मिल गया कि पहला फल क्या होता है। पहला फल वो होता है जब हम अपनी पहली कुछ भी करते हैं उसका पहला फल मिलता है। जब हम एक गेहूं का प्लांटेशन कर रहे हैं उसमें से पहला जो आया वो होता है, तो उसको हम लोग परमेश्वर को देने का वैसा लिखा हुआ है। और जैसा परमेश्वर आपसे बात करे, हम लोग जब नौकरी करते हैं अपनी नौकरी को किस तरीके से समझ सकते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ परमेश्वर पहला ये मैं समझ गया हूँ, मैं ये समझ गया हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो फिर मैंने अपनी कहा कि परमेश्वर मैंने कोई वाचा नहीं मांगा, मैंने कहा कि मुझे ये नौकरी मिले ना मिले जो भी, लेकिन जब भी मेरी पहली नौकरी आएगी मैं उसका पहला जो फल है वो आपको दूंगा। और उसके बाद से जब भी मुझे सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा, सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी, वो मेरा पहला फल होगा। तो उसका जो मुझे मिलेगा, चाहे $1, $2, $100 जो भी, वो मेरा पहला फल है और मैं परमेश्वर को दूंगा। ये सब मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए बताया कि फिर उसी के साथ मैंने ये करा और मेरे पास नौकरी नहीं थी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जिस दिन मेरा वीज़ा का लास्ट दिन था उसके जस्ट अगले दिन सुबह 7 बजे के आसपास मेरा नया वीज़ा आ गया मेरी नई नौकरी के लिए। ये परमेश्वर का टाइमिंग है, ये परमेश्वर का
काम मुझे परमेश्वर करते हैं, और जब मैं इस टाइमिंग को देखता हूँ, ये केवल परमेश्वर का हाथ नजर आता है। आखिरी दिन तक मेरे पास कोई वीज़ा नहीं था, वो लोग कोशिश करते, बहुत सारा प्रोसेस चल रहा था, और टाइमिंग में एक दिन का भी गैप नहीं हुआ। जिस दिन मेरा आखिरी वीज़ा था, अगले दिन सुबह मेरे पास नया वीज़ा आ गया। मैंने अपने बॉस को भी बोला कि मुझे ये अपडेट मिला है, मुझे ये मिल गया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस तरीके से परमेश्वर काम करते हैं। और जस्ट अभी पिछले हफ्ते हम लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट और बोनस का मेल आया, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मुझे अपनी सैलरी का 3 से ज़्यादा गुना, मेरी मंथली सैलरी जो भी है उससे 3 से ज़्यादा गुना का बोनस मिला। मुझे इस मंथ का सैलरी भी मिला, और साथ में एडिशनल 3 महीने एडिशनल का भी सैलरी मिला। ये परमेश्वर ने होने दिया, और साथ में मुझे परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर विश्वास परमेश्वर, और साथ ही साथ मुझे जो बोनस मिला, तो फिर उस समय मैं भूल गया था इसके बारे में, लेकिन जब बोनस मिला मैं उनसे शेयर कर रहा था, मुझे याद आया 1.5 साल पहले जो मुझसे परमेश्वर ने बात किया, तब मुझे याद आया कि हाँ, ये मेरा सैलरी इंक्रीमेंट है, इसका भी मुझे पहला फल परमेश्वर को देना है। तो जो भी था मैं परमेश्वर को दिया, तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और उस समय भी जब वेटिंग पीरियड था, बहुत सारा कुछ था, ये परमेश्वर ने मुझे बताया कि मुझे ये करना है। और मेरी जब पुरानी नौकरी चली गई, उसके बाद 1.5 महीने तक मुझे पिछले कंपनी का भी सैलरी नहीं मिला, नई कंपनी का सैलरी मिलने में भी 1 महीने का टाइम है, और इस समय परमेश्वर ने संभाला। और जब मुझे नई कंपनी से सैलरी मिल गया, मैंने वो पूरा परमेश्वर को दे दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर संभालते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात विश्वास योग्यता की है। और फिर कैसे परमेश्वर हमसे बात करता है, हम लोग कैसे परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, और परमेश्वर संभालता है। तो परमेश्वर का सारा आदर परमेश्वर को देते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अच्छी गवाही के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में। जय मसीह सभी को। अब पहले पल की बात आई तो परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे थे। मैं पिछले संडे शेयर नहीं कर पाई थी, इस समय मैं शेयर कर रही हूँ। हम लोग पिछले संडे बात कर रहे थे ए नगर के बारे में, जिसको आकान ने जब यरीहो से कुछ ले लिया था, तो कैसे परमेश्वर का जो था प्रकोप उनके पाए के लोग मारे गए, बहुत कुछ हुआ। सो ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी कि यरीहो का नगर में क्यों वो कुछ क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि जो पहला फल है वो परमेश्वर का, जो प्रॉमिस लैंड, जो वाचा का नगर जो परमेश्वर ने उनको दिया था, जिसके लिए प्रतिज्ञा खाई थी, उसका जो पहला फल था वो परमेश्वर के लिए ठहराया गया था। आगे के नगर में उनके लिए सब कुछ था, बट उस नगर का जो था परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया गया। और जो है, जब परमेश्वर आपसे बात करता है, कि लास्ट टाइम पास्टर आए थे कि हमारा हृदय जो है कठोर भूमि, बहुत बार हम लोग सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करता है, पर हम उस बीज को बोने नहीं देते, हम एक अलग मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं। बट जब परमेश्वर बात कर रहा है, उस वचन को जड़ पकड़ने में आज्ञाकारिता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़े। आप जो देते हैं वो आपके और परमेश्वर के बीच है, किसी को दिखाने के लिए नहीं देते। और बाइबल बताते हैं उस विधवा ने 2 दमड़ी भी अपनी घटती में से दी। तो घटती बढ़ती जीवन में चलती रहती, पर हमें विश्वास योग्य हमेशा है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए हम लोग इस समय वचन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। मैं आगे आप लोगों में से, स्पेशली ब्रदर्स में से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई एक नेक्स्ट टाइम से, जैसे वर्शिप खत्म हो जाए, वचन का टाइम आए, पीछे से ये वाला उठा के यहाँ लगा दे। तो उस तरीके से हम लोग एक प्रोसेस के साथ करते रहेंगे। आप लोग सबको भी, कितनों को मजा आता है चर्च के लिए काम करने में? मुझे तो आता है। मेरी मम्मी हल्के से हाथ उठा रही है। कुछ टाइम पहले यहाँ पर ये आई हैं सिंगापुर में छुट्टी बिताने के लिए, और ये भी बाहर चर्च में बर्तन धो रही थी खाने के बाद सब लोगों के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और उसको करके भी हम लोगों को आनंद आता है। हालेलुया। थोड़ा नीचे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग इस परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, इसमें दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपसे सुनना चाहते हैं। आप
आपकी बातें सुनना चाहते हैं। हे प्रभु, आज के दिन भी आज आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं। इसमें यीशु मसीह के नाम से हर एक कठोर कान को मैं ब्रेक करता हूँ, हर एक कठोर हृदय को मैं ब्रेक करता हूँ। इस समय आपके लहू की छाप को खुदावन हम अपने कानों पर लगाते हैं, हम अपने हृदय पर लगाते हैं, और इस समय हम दुआ करते हैं खुदावन आपका पवित्र आत्मा हम सबों को भर दे, और खुदावन ये वचन आपकी ओर से हो। इस वचन के द्वारा मैं आशीष पाऊँ, हम सब आशीष पाएं, और हम आप में बढ़ने पाएं। शैतान के हर एक कार्यों को हम यहाँ ब्रेक करते हैं, और इसमें दुआ करते हैं आपका यहाँ आत्मा मंडराए, आपका यहाँ काम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हेलो, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, और अचानक से ही मुझे मन में आया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग कई बार सेल्फीज खिंचाते हैं और बहुत कुछ करते हैं और हार्ट बनाते हैं, और आज अचानक से ही मेरे मन में आया कि हम लोग परमेश्वर के लिए हार्ट क्यों ना बनाएं। तो इस समय चलिए हम लोग वचन में जाके बढ़ेंगे। एक बार सबसे हम लोग एक दूसरे को हार्ट बना के फिर से बोलेंगे गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू। अलग अलग तरीके से हार्ट बना सकते हैं। हालेलुया, ऐसे करके हार्ट, हालेलुया, ये भी एक हार्ट है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर आप सबों से बहुत ऐसे प्रेम करता है। हम लोग इसमें वचन में आगे बढ़ेंगे, और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है फल लाने के ऊपर। आप लोग सब फल खाए हैं? कितने लोग फल खाए हैं? हाथ उठाएंगे। बहुत कम लोग फल खाए हैं। एक बार और, कितने लोग फल नहीं खाए हैं? हाथ उठाएंगे। ठीक है, चलिए सब लोग फल खाएं। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं फल लाने के ऊपर। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सिस्टर हैना के लिए भी, कि सिस्टर हैना कम समय में हम लोगों की काफ़ी हेल्प करती हैं, सॉन्ग्स प्रिपरेशन में, स्लाइड्स प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फल लाने के ऊपर, और इस समय एक वचन के साथ मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो वचन हम लोग पहले पढ़ लेंगे जो हमें गलातियों 5 में मिलता है, 13 से 26। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात से पूरी हो जाती है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न करो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की उस लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छोड़ें, ना छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें गलातियों 5 में मिलता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं आत्मा के, हम लोग बात कर रहे हैं फलवंत होने के बारे में, फल लाने के बारे में। सिस्टर हैना अपनी गवाही शेयर कर रही थी, कैसे, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देंगे हैना। सिस्टर हैना अपनी गवाही शेयर कर रही थी कि कैसे वो पहले अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा समय बिताती थी, और उन्होंने पहले से भी शेयर किया है जब ये जापान में थी तो भी ये ड्रिंकिंग भी करती थी दोस्तों के साथ, और बहुत कुछ इनका जीवन अलग था। और आज आप लोग सब सिस्टर हैना को जो देखते हैं, और आप देख सकते हैं कि सिस्टर हैना अलग है। ये तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से सिस्टर हैना इस समय परमेश्वर के फलों को हम लोग सिस्टर के जीवन में देख सकते हैं। तो ये परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है सिस्टर हैना के जीवन से, हम लोग उन फलों को देख पाते हैं।
सिस्टर वैशाली अपना शेयर कर रही थी। कितने लोग फेसबुक में हैं, हाथ उठाएंगे? कितने लोग टिकटॉक में हैं, हाथ उठाएंगे? तो जितने लोग टिकटॉक में हैं वो लोग सिस्टर वैशाली, अगर उन्होंने अपना प्रोफाइल डिलीट नहीं किया है तो आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम में ये थी एक्टिव, और जब भी नया डांस होता था ये उनको कॉपी करती थी और अपलोड करती थी, और बहुत सारे इनको मन था कि बहुत सारे मेरे फैन हो, बहुत सारे मेरे लाइक्स हो। मगर धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा इनके जीवन में काम करा, अद्भुत तरीके से इनके जीवन में परमेश्वर के फल नजर आ रहे हैं। और आज आप लोग सब देख सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर इनको बदल चुका है, और इनके अंदर हम लोग परमेश्वर के फलों को बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से सिस्टर वैशाली के जीवन में भी हम लोग परमेश्वर के फलों को देख सकते हैं। तो जब हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे आइडल्स, चाहे आप बॉलीवुड स्टार्स को देख लें, अलग अलग नाम जो भी आपको पसंद है, चाहे आप किसी को भी देख लें, उन सब में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दिखे ना दिखे, लेकिन मसीही लोगों में जो लोग भी परमेश्वर में बढ़ते हैं उन सब में आपको एक कॉमन चीज दिखेगा। वो लोग सब उनके जीवन के द्वारा आपको आत्मा के फल नजर आएंगे, वो फलवंत होते हुए दिखेंगे। जब मैं छोटा था मैं भी बहुत गुस्सा करता था। मेरी मम्मी मुझे कहती थी तुम वकील क्यों नहीं बन जाते, तुम जाके वकालत बहुत अच्छा करते हो। तो मैं बहुत वो करता था, मेरी मम्मी जो भी बोलती थी मैं उसका उल्टा बोलता था। मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता था बहस करने की, और मैं बहस जीत जाऊँ। और मेरी मम्मी कहती थी तुम वकालत कर रहे हो, ज़्यादा अच्छा तुम वकील बन जाओगे ऐसे। तो आप जान सकते हैं किस तरीके से मैं पहले था। मैं पहले बहुत गुस्सा करता था, बहुत मजाक उड़ाता था लोगों का, अलग अलग नाम मैं लोगों का लेके नाम बनाता था लोगों के। अगर किसी का नाम कुछ है तो मैं उस तरीके से अलग अलग लोगों से तरीके से लोगों को छेड़ता था, और मुझे गुस्सा भी आता था। और एक बार मुझे याद है, एक क्लास में मैं पीछे बैठा था, सामने कोई बंदा किसी को बहुत परेशान कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं डस्टर उठा के उसको फेंक के मार दिया। और इस तरीके से मैं था। लेकिन परमेश्वर, आप लोग आज मुझे देख सकते हैं। मैं दुआ करता हूं कि आप लोग मेरे अंदर भी परमेश्वर के अच्छे फलों को देख सकते हैं। तो परमेश्वर हम सबों के अंदर से चाहता है कि हम लोग फलवंत हों, हम लोग सब फल लाएं। हम लोग केवल परमेश्वर को बस नाम के लिए ना जाने, मगर हम लोग अपने फल के द्वारा जाने जाते हैं। यूहन्ना 15:1-6 में भी यूं लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम फल लाएं। अगर इसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 को, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। ओके, मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बनी है और फलती नहीं वह उसे काट डालता है, और जो फलती है वह उसे छांटता है ताकि और फले। तुम उसके वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप नहीं फल ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। तो जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर हमें, तो हम बड़े फल लाते हैं, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकती। तो परमेश्वर चाहते हैं हम लोग सब बहुत फल लाएं। हालेलुया। आपके बगल जो भी आप उसको बोले, परमेश्वर चाहता है हम बहुत फल लाएं। तो परमेश्वर चाहता है हम बहुत फल लाएं। जब हम लोग बहुत सारा फल लाते हैं वो आखिर क्या दर्शाता है? जब हम लोग बहुत सारा फल लाते हैं वो हमें क्या दर्शाता है? वो हमें ये दर्शाता है कि हम लोग बहुत अच्छे। आप लोगों ने सबने पेड़ पौधे देखे होंगे और आम का पेड़ देखा होगा। इस आम से बहुत ज्यादा अच्छे आम निकल रहे हैं, इससे नहीं निकल रहा है, तो आप लोग जान जाएंगे इसको अच्छा खाना मिल रहा है, ये तंदुरुस्त है, ये अच्छे फल ला रहे हैं। उसी तरीके से जब हम लोग अच्छे फल लाते हैं वो हमें दिखाता है कि हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर आत्मिक बढ़ोतरी है, हम लोग स्पिरिचुअली हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं, और उस तरीके से हम लोग परमेश्वर में फल ला रहे हैं। इसी का उल्टा भी है, अगर हम लोग फल नहीं लाते हैं तो वो हमें ये दिखाता है कि हम लोग आत्मिक रूप से कमजोर हैं, हम लोग आत्मिक रूप से नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा को काम करने नहीं दे रहे हैं। तो आखिर ये फल क्या होता है? बहुत बार हम लोग देखते हैं कि फल ये है, फल वो है,
तो हम लोग समझना चाहेंगे अगर आखिर फल होता क्या है, तो फल क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, और एक तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। फल वो आंखों से देखने वाला बदलाव है जो हमारे अंदर आप देख सकते हैं। जब परमेश्वर का काम, जिसको आप नहीं देख सकते हैं, वो हमारे अंदर काम करते हैं। तो परमेश्वर का काम हमारे अंदर हो रहा है नहीं हो रहा है वो आप नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर जो हमारे अंदर में काम करता है, तो हमारे कामों के द्वारा आप परमेश्वर के कामों को देख सकते हैं, तो वो फल है। तो हमारे फल क्या है? परमेश्वर का छुपा हुआ काम जो हमारे अंदर में होता है, और हमारे अंदर से बाहर ऐसे काम नजर आते हैं जो लोग देख सकते हैं। लोग देख सकते हैं पहले बहुत गुस्सैल था, अब ये बदल गया है। पहले ये बहुत दोस्तों के साथ समय बिताता था, अब ये बदल गया है। पहले इसके दोस्त ऐसे हुए करते थे, मगर अब कोई और है। पहले वे किसी और चीज को प्राथमिकता देता था, मगर अब कुछ और है। पहले जब उसकी सैलरी आती थी, वो सबसे पहले कहाँ लगा देता था, मगर आज जब उसकी सैलरी आती है, वो उसको कहाँ लगाता है। पहले जब वो अपने घर में जाता था, अपने हस्बैंड के पास, अपनी वाइफ के पास, वो कैसा था, मगर आज वो कैसा है। कई बार बहुत सारे लोग दो जीवन जीते हैं, एक जीवन जो चर्च में होता है और एक जीवन जो घर में होता है। लेकिन परमेश्वर जब हमें बदलता है, तो हमारा जीवन चाहे चर्च में हो, चाहे हमारा जीवन घर में हो, चाहे हमारा जीवन ऑफिस में हो, चाहे हमारा जीवन एचडीबी में हो, एमआरटी में हो, एक सा रहेगा, और वो परमेश्वर के फल को दर्शाएगा। हालेलुया। मेरी यही दुआ है, हम सब आत्मा के फल से भर जाएं, हम लोग सब फल लाएं। कई बार हम लोग बहुत तरीके से, हम लोगों को डाउट भी होता है कि क्या हम आत्मा के फल ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। कई बार हमारे अपने बैंक अकाउंट में हम लोग देखते हैं कि क्या मैं वाकई में, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि क्या वाकई में सिंगापुर में आके मुझे अच्छा फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसी तरीके से हम सोचते हैं क्या मैं वाकई में फल ला रहा हूँ या नहीं ला रहा। तो सबसे इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, हम लोग अपने आप को टटोलें, अपने आप को चेक करें। जब आपको देखना होता है आपके बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? बैंक में जाते हैं, लॉगिन करते हैं, या पासबुक में निकालते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं, देखते हैं पिछले महीने कितना था, आज कितना है, पिछले साल कितना था, आज कितना। उसी तरीके से आत्मिक रूप से भी हम लोग अपने आप को देखना है। हम लोग को एक इन्वेंट्री लिस्ट हम लोग अपना चेक कर सकते हैं कि साल का जब शुरुआत हुआ था जनवरी के महीने में, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। जब साल का महीना स्टार्ट हुआ, जुलाई, कौन कह रहा था? अगस्त। मैं कह रहा था क्या? गुलशन भाई और मैं कह रहे थे। गुलशन भाई इसलिए कह रहे थे क्योंकि सिंगापुर का हैप्पी बर्थडे आने वाला है, और इनका एक बर्थडे आने वाला है, मेरा भी बर्थडे आने वाला है। इसीलिए हम लोग सब अपने बर्थडे का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। तो अभी जुलाई चल रहा है, गुलशन भाई हमको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो कैसे हम लोग जान सकते हैं कि आत्मिक फल हम ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं? जिस तरीके से हम लोग अपने चेक करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग अपने आप को देख सकते हैं। जब जनवरी का महीना आया था 2024 का, मैं कैसा था, और आज जुलाई का जब महीना है मैं कैसा है। क्या मैं पहले जिस तरीके से गुस्सा करता था और आज उसमें कोई चेंज आया है? आत्मा के फल को हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वर्स में जाएंगे ना, आत्मा के फल बताता है कि यदि आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। क्या पहले जब जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ था और अब क्या हमारे अंदर चेंज आया है? क्या हम बदल गए हैं? क्या परमेश्वर को हमने प्रथम स्थान दिया है? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या वाकई में हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं कि नहीं। क्या आत्मा के फल हमारे अंदर से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्या जनवरी के महीने में जब मैं चर्च आता था, चारों हफ्ते आता था, मुझे चारों छुट्टी मिलती थी, चारों हफ्ते आता था। आज जुलाई का महीना, मुझे चारों हफ्ते छुट्टी मिलती, चारों संडे छुट्टी मिलती है, और मैं कितने संडे आ रहा हूं? इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं जनवरी के महीने में हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा था, और आज जुलाई के महीने में हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है। हम अपने आप को देख सकते हैं, और जब हम इस तरीके से अपने आप को देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप लोग जान लें, मैं भी जान लूं, आप लोग सब जान लें, हम लोग कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ही परफेक्ट था। वो परफेक्ट मेमना था,
और उसके अंदर सब कुछ था, लेकिन हम हर दिन हमें तरक्की करना है, हमें प्रोग्रेस करना है आत्मा के फल में और परमेश्वर में बढ़ने में। थैंक यू जीसस। तो इन कुछ चीज़ों से हम जान सकते हैं। कई सिस्टर्स, एक सिस्टर मेरे से बात कर रही थी अनु से, और वो शेयर कर रही थी कि हमारा चर्च जो है अब बहुत दूर है, अब मैं नहीं आ पाऊंगी इतने दूर चर्च में। कई बार हम लोग अपने विश्वास में बहुत कुछ कहते हैं, परमेश्वर के लिए तो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और हमारे देश में इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं। बहुत सारे देश में आप देख सकते हैं कि लोग खुल के दुआ भी नहीं कर सकते, प्रार्थना भी नहीं कर सकते, चर्च भी नहीं जा सकते। लोग इतनी मुश्किलों के बावजूद भी परमेश्वर में बने रहते हैं। और यहाँ पर जब सिंगापुर में बस ट्रांसपोर्टेशन है, MRT ट्रांसपोर्टेशन है, हम परमेश्वर के लिए 15 मिनट का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अपने आप को जान सकते हैं, क्या वाकई में हम आत्मा के फल ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। कैसा मैं जनवरी में था और कैसा मैं आज जुलाई में, और कैसा मैं दिसंबर में होना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। आप लोग सबको मैं एनकरेज करूँगा, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये एक बदलाव का प्रोसेस है। हम लोग सब पहले कैसे थे और हम लोग सब आगे चलकर कैसे होंगे। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आप लोग सब जानते हैं, सब सुने होंगे कि तितली कैसे बनती है। तो सबसे पहले एक गुलशन भाई ने लास्ट टाइम पंजाबी में बताया था, उसको क्या बोलते हैं गुलशन भाई, क्या बोलते हैं? तितली जो छोटी सी पिल्लू जैसी होती है, उसको क्या कहते हैं? कैटरपिलर को पंजाबी में क्या कहते हैं? कान खजूरा तो नहीं कहते हैं, कोई भी छोटी छोटी रेंगने वाली चीज को आप लोग क्या कहते हैं? कीड़ा। तो जो कीड़ा होता है और ऐसे वाला रेंगने वाला जो कीड़ा, तो कैसे हम लोग सब जो है, जब हमारा जन्म होता है, हमारा जीवन किसी कीड़े से अलग नहीं है। सिस्टर हैना अपना जो शेयर कर रही थी, मैं जो अपना शेयर कर रहा था, सिस्टर वैशाली जो अपना शेयर कर रहा था, हमारा जीवन किसी कीड़े से अलग नहीं था। मगर जब हम लोग परमेश्वर में आते हैं, हम लोग जब परमेश्वर के आत्मा को काम करने का मौका देते हैं, तब हमारा जीवन बदलता है। आप लोग इस फोटो में भी देख सकते हैं। फिर वो एक कोकून में जाती है बहुत समय तक, और फिर जब हम लोग बाहर निकल के आते हैं एक सुंदर तितली के रूप में, हम कैसे, हमारे काम जो है मैले चिथड़े के समान है। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर में आते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, और जब आत्मा के फल हमारे अंदर से नजर आते हैं, हम लोग एक तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर निकल के आते हैं। आप लोग सबको मैं एनकरेज करूंगा, आत्मा के फल में बढ़े, आत्मा के फल लाएंगे। थैंक यू जीसस। और किस तरीके से हो सकता है कि हम लोग आत्मा के फल ला सकते हैं? हम लोग दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में पढ़ेंगे, परंतु जब हम सब के सब, मैं लास्ट में जाऊंगा, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, परमेश्वर का काम हमारे जीवन में प्रकट होता है जिस प्रकार दर्शन में, दर्पण में, मतलब जिस तरीके से आप मिरर में, शीशे में साफ साफ देख सकते हैं, उस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में जब काम करता है, परमेश्वर का प्रताप हमारे जीवन से जब नजर आता है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप से अंश अंश करके बदल जाते हैं। परमेश्वर तेजस्वी है, और जब हम लोग परमेश्वर में तेजस्वी रूप से अंश अंश करके बदलते हैं, किसी तितली की तरह अंश अंश करके बदलते हैं, तो हम लोग उस तेजस्वी परमेश्वर के रूप को हम लोग अपने जीवन से दिखा सकते हैं। हम लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर वचन कहता है कि हम लोग परमेश्वर से हटके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर में हैं, तो परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलता है, और हम लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, बदल जाते हैं। और ये किस तरीके से हो सकता है? तो आप लोग सब आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, फल लाना चाहते हैं, हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग फल ला सकते हैं। परमेश्वर के वचन में से ही देखेंगे। हम लोगों को हम लोग देख रहे थे स्टार्टिंग में ही गलेशियंस में, अगर गलातियों में, कि जब हम लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, तब हम लोग आत्मा के फल ला सकते हैं। हम लोग आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, हम लोगों के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। थैंक यू जीसस। और हम लोग आगे पढ़ रहे थे वो वचन जिसमें कि मैं डाली, आई एम द वाइन एंड यू आर ब्रांचेस। सच्ची दाखलता वाला वर्ष हम लोग रखें। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है। आप लोग सबने अंगूर को देखा होगा। अंगूर
का जो होता है, एक मेन ब्रांच होता है, उसमें से अलग अलग डालियाँ निकालती हैं। तो जो डाली मुझ में है, हम लोग को परमेश्वर में बने रहना है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, वो काट डालता है, और जो फल लाती है वो उसे छांटता है ताकि और फले। तो तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो। हम लोग सब किस में बने रहे? परमेश्वर में। और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहती है तो वो अपने आप नहीं फल ला सकती, वैसे ही तुम यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। नेक्स्ट फोटो है ना, दिखा देंगे ये वाला। आप लोग देखेंगे अंगूर का जो फल होता है वो इसी तरीके से होता है। इंग्लिश में इसी को वाइन कहते हैं, कोई प्लांट नहीं कहते हैं, वाइन। तो एक पेड़ है और उसमें ऐसे करके जा रहा है, उसमें से ही अलग अलग डालियां हैं, डालियां। हम लोगों को उसी डाली में बने रहना है, और जब हम लोग उसमें बने रहते हैं तो हम लोग बड़ा फल लाते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे हम लोग सांस लेते हैं। हम लोग सांस किस लेते हैं तो हमारे अंदर क्या जाता है? सारे नर्सेस बताएंगे, ऑक्सीजन जाता है। तो है ना, नेक्स्ट फोटो दिखाएंगे। तो हम लोग सब एस्ट्रोनॉट वाला, तो हम लोग सब को अपने आप को उसी तरीके से सोचना है जैसे कि बिना ऑक्सीजन के हम नहीं जी सकते, वैसे ही परमेश्वर के आत्मा के बिना हम नहीं जी सकते। आप लोग एस्ट्रोनॉट को जाने, जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, उसके साथ एक ट्यूब लगा रहता है। आप लोग जानते हैं इस ट्यूब से क्या मिलता है उसको? ऑक्सीजन। परमेश्वर से भी हम लोग उसी तरीके से जीवन का ऑक्सीजन मिलता है। हम लोग उस डाली से जब अलग हो जाएंगे तो हम लोग और कुछ नहीं, मगर हम लोग कोई फल नहीं लाएंगे, हम लोग नाश हो जाएंगे। तो आप लोग सब उसी एस्ट्रोनॉट की तरह अपने आप को परमेश्वर से जोड़े रखें, परमेश्वर के आत्मा से जोड़े रखें, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और फिर हम लोग अलग अलग फल को देखेंगे। एस्ट्रोनॉट जब ये ऑक्सीजन लगा लेता है और जब स्पेस में जाता है, 3 महीने का जब उसका मान लीजिए स्पेस मिशन है, तो वो इस ट्यूब को कब लगाए रखता है? कब लगाए रखता है? 24 घंटे लगाए रखता है, हमेशा लगाए रखता है। उसी तरीके से हम लोगों को भी ये स्पिरिचुअल ऑक्सीजन, पवित्र आत्मा हम लोगों को 24/7 लगा के रखना है, और तब परमेश्वर हमें वो काम करने देगा। जब भी हम लोग इससे अपना ऑक्सीजन ट्यूब निकालेंगे, हम लोग पहले फल नहीं लाएंगे और फिर हम लोग नाश हो जाएंगे। तो नंबर 1, हम लोग किस तरीके से आत्मा के फल ला सकते हैं, किस तरीके से फल ला सकते हैं, वो है परमेश्वर में बने रहना है, होली स्पिरिट में बने रहना है, पवित्र आत्मा में बने रहना है 24/7 हर एक चीज के लिए। चाहे कोई भी हमारा प्रार्थना निवेदन हो, हम लोग को परमेश्वर पे डिपेंड करना है। चाहे कोई भी हमारा मुसीबत का समय हो, हम लोग परमेश्वर पे डिपेंड रहना है। थैंक यू जीसस। नंबर 2 जो हम लोग कर सकते हैं वो है हम लोग को पवित्र आत्मा को काम करने देना है। आप लोग ये जान लें कि हम लोग अपनी मेहनत से फल नहीं ला सकते हैं। आप चाहे गुस्से वाले इंसान हो, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहे कितना भी मेडिटेशन कर लें, कितना भी सेल्फ कंट्रोल कर लें, कितना भी बॉडी बना लें, आप अपने गुस्से को अपनी ताकत से कंट्रोल करना चाहिए, आप फल लाना चाहेंगे, नहीं ला सकते। मगर केवल परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर काम करता है, वो जीवन को अद्भुत तरीके से बदल जाता है। सिस्टर है ना, सिस्टर वैशाली शेयर कर सकती है, उन दिनों जब ये लोग एक्टिवली इंस्टाग्राम में थी, सिस्टर अपने दोस्तों के साथ थी, मैं खुद अलग था। उस समय चाहे मैं कुछ भी कोशिश कर लेता, मैं नहीं बदल सकता था। चाहे 1 दिन हो सकता है कर लूँ, 2 दिन हो सकता है कर लूँ, 3 दिन हो सकता है, मगर जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है तो वो हमें बदल देता है। तो हम लोग को परमेश्वर का आत्मा को काम करने देना है। एक ब्रदर अपना शेयर कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और उन्होंने परमेश्वर को भी ग्रहण कर लिया था, और वो बहुत अच्छे चर्च भी आते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो अपनी ड्रिंकिंग नहीं छोड़ पा रहे थे। वो फिर भी ड्रिंक करते थे और उन्होंने बहुत बार अपनी कोशिश करी, बहुत सारा कुछ किया, मगर वो उस ड्रिंकिंग को नहीं छोड़ पा रहे थे। मगर एक बार जब वो चर्च में थे और किसी ने वचन में से शेयर किया कि परमेश्वर में होकर के मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब उन्होंने ये वचन सुना, उन्होंने अपने लिए रिसीव किया कि पहले मैं अपनी कोशिश कर रहा था मगर मैं नहीं कर सकता, मगर परमेश्वर जो मुझ में है वो कर सकता है, वो करेगा। और फिर उन्होंने अपने लिए उसको रिसीव किया कि परमेश्वर में मैं
सब कुछ कर सकता हूँ। और उसके दिन परमेश्वर ने उनको अद्भुत तरीके से टच किया। उन्होंने अपना कंट्रोल जब परमेश्वर को दे दिया, वो उसी समय से अल्कोहल से छूट गए और उनको आज़ादी मिल गई। पवित्र आत्मा कई बार हम लोगों से बातचीत करता है, पवित्र आत्मा कई बार हम लोगों को बताता है चीज़ों को। उस समय हम लोगों को सुन के इग्नोर नहीं करना है, उस समय में सुन के नकारना नहीं है। मैं अपने बच्चों को एक चीज़ कहता हूँ, अपने आप को वही चीज़ कहता हूँ, वही चीज़ आप लोगों से करना चाहूँगा। मैं उनको कहता हूँ हमेशा 3 चीज़ें करना, LTO, लिसन, ट्रस्ट एंड ओबे। लिसन का मतलब होता है सुनना, टी का मतलब होता है ट्रस्ट करना, विश्वास करना, भरोसा करना, और वो है ओबे करना, मानना। तो जो पवित्र आत्मा आपसे कुछ बात करे, आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा को कह रहा है ये दोस्त तुम्हारे लायक नहीं, ये दोस्त मेरी तरफ से नहीं, आप उसको इग्नोर ना करें, आप उसको सुने, लिसन करें, ट्रस्ट करें, विश्वास करें कि परमेश्वर आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। और उसके बाद उतना ही नहीं, मगर आप उसको ओबे करें, आप उस बात को माने, अमल करें और उस दोस्त से अलग। और फिर देखेंगे कैसे परमेश्वर आपको काम करता है और आप फल लाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, हम लोग पवित्र आत्मा को काम करने दे देते हैं, तो जब हम लोग फल लाना चाहते हैं, हम लोगों को एक और चीज़ करना है, हम लोगों को खुद से भी एक्शन करना है। केवल दुआ नहीं करना है, हम लोगों को खुद से भी एक्शन करना है। हम लोगों को अपना पार्ट भी प्ले करना है। आप लोग ये जान लें कि हमारे जीवन में हमेशा ही शारीरिक और आत्मिक लड़ाई चलती है। हमारा शारीरिक, हमारा मन, हमारा आत्मिक मन चाहता है कि हम कुछ करें, मगर शरीर की अभिलाषा से हम लोग उसको नहीं करते हैं। उसी तरीके से हम चाहते हैं कुछ ना करें, मगर शरीर की अभिलाषा से हम लोग उसको कर देते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। हमारे अंदर हमेशा ही ये आत्मिक युद्ध चलता रहता है। हम लोग गलातियों की पुस्तक में पढ़ रहे थे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वह ना कर पाओ। हमेशा लड़ाई होती रहती है, हमेशा लड़ाई होती रहती है। हम जो करना चाहते हैं, हम जो नहीं करना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं हम वो नहीं करते हैं, हम जो नहीं करना चाहते हैं हम वो करते हैं। शरीर के काम, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहते हम करते हैं। और कई बार ये पाप इतने बड़े लगते हैं कि हमें लगता है कि वो हमें खा जाएंगे। थैंक यू जीसस। ऐसा लगता है, परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है कि शेर जो है बाहर, पाप जो है शेर की नाई बाहर दरवाजे पे खड़ा है कि हम कब बाहर निकले और हमें फाड़ खाए। कई बार पाप से जब हम लोग आत्मिक रूप से लड़ने की जगह शारीरिक रूप से लड़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक शेर है और उसके सामने हम लोग एक क्यूट पपी की तरह है, और वो हमें धाड़ के खा जाएगा। आप लोगों से मैं पूछूं, एक क्यूट पपी और शेर की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? शेर। उसी तरीके से पाप इतना बड़ा है और हम लोग उसमें पपी के समान, हम लोग जब लड़ाई करेंगे तो कौन जीतेगा? पाप। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग इस बड़े पाप शेर से विजय हैं। आप लोग सब जानते हैं कि शेर जीत जाएगा। अब मान लीजिए, अब हम लोग दूसरा एक चीज करेंगे, हम लोग खाना लाएंगे। हर दिन मैं खाना लाऊंगा, लंच लाऊंगा, ब्रेकफास्ट लाऊंगा, डिनर लाऊंगा, लेकिन केवल पपी को दूंगा, मगर शेर को केवल उतना सा ही दूंगा कि वो जिंदा रह सके, उससे ज्यादा नहीं। बस मुझे उसको जिंदा रखना है और कुछ नहीं। और दे रहा हूँ खाना, दे रहा हूँ, पपी अच्छे से खाना खा रहा है, तंदूरी चिकन भी खा रहा है, पनीर भी खा रहा है, और शेर थोड़ा सा घास खा ले रहा है, थोड़ा सा चावल खा ले रहा है, थोड़ा सा ब्रेड खा ले रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद आपको क्या लगता है आप कौन जीतेगा? शेर। ठीक है, तो हम लोग और भी खाना कम देते हैं, अब शेर को खाना ही नहीं देते हैं। ठीक है, हर दिन हम लोग खाने का बोल लाएंगे, पपी को देंगे, पपी को देंगे, शेर को बिल्कुल खाना नहीं देंगे। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, अब 1 साल के बाद कौन जीतेगा?
शेर हो सकता है। रमेश भाई कह रहे हैं अगर 1 साल तक शेर को खाना नहीं दे वो फिर भी जिंदा रह सकता है। रमेश भाई 1 साल खाना ना दे शेर को तो ठीक है। पपी की जगह गुलशन भाई हैं, गुलशन भाई को हम लोग खूब खिला रहे हैं और शेर को बिल्कुल खाना नहीं दे रहे हैं। 1 साल के बाद गुलशन भाई जीतेंगे या शेर? उसी तरीके से आप लोग कुछ भी सोच लें, जब हम लोग शेर को खाना ना देंगे, शेर पपी को लड़ने की भी जरूरत नहीं होगी, शेर ऐसे ही मर जाएगा। हम सबों के अंदर शारीरिक और आत्मिक लड़ाई दोनों हो रही है। हम लोग अपना जो भोजन है वो आत्मिक को दे रहे हैं, शरीर को दे रहे हैं। हम लोग किसको स्ट्रांग बना रहे हैं? हम लोगों को यहाँ पर अपना पार्ट प्ले करना है, हम लोगों को अपना रोल प्ले करना है। 24वें में लिखा है और मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हर एक अभिलाषा, हर एक लालसा को हम लोग को क्रूस पर चढ़ा देना है। जब भी आपको अपना रोल प्ले करना है, जब भी पाप आपके दरवाजे पे है, जब भी आप पाप के नजदीक हैं, आपको अपना रोल प्ले करना है, आपको उसको भोजन नहीं खिलाना है और उसी तरीके से आपको जाकर आत्मिक चीजों को भोजन खिलाना है। हालेलुया। जब मैंने इस चीज को नए तरीके से सीखा, मुझे बहुत आशीष मिली। जिस चीज को आप ज्यादा खाना खिलाएंगे वो मजबूत होता रहेगा। इसको हमने बहुत बार फिल्मों में भी देखा है, सुना है, लेकिन जब हम आत्मिक चीज में इसको मिलाएंगे और देखेंगे कि हम लोग आखिर किसको खाना दे रहे हैं, किसको मौका दे रहे हैं। हम लोग अपने फोन को यूज कर रहे हैं, उसी समय हम कोई वेबसाइट पे जा रहे हैं, उसी समय हम कोई अपडेट पे जा रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई इंटरनेट में वेबसाइट पे जा रहे हैं। आपको उस चीज से बाहर आना है तो आपको अपना काम भी क्लिक करना है। पवित्र आत्मा तो आपको बता रहा है, आप इस समय उसको खाना खिलाएंगे और आप दुआ करेंगे, आप उससे मजबूती से नहीं, आपको अपना रोल प्ले करना है। उस समय उसको खाना ना खिलाएं, उसको खाना ना खिलाएं। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने शरीर की अभिलाषा को हम लोगों को क्रूसीफाई करना है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं को और अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ाया। हम लोगों को उसको खाना नहीं खिलाना और फिर हम देखेंगे कुछ समय बाद हम लोग आत्मिक रूप से मजबूत हो जाएंगे और शरीर की लालसाओं में कमजोर हो जाएंगे। और फिर हम लोग फिर से देखेंगे जनवरी के महीने में हम आत्मिक रूप से कितने मजबूत थे और आज जुलाई का महीना और आने वाला अगस्त गुलशन भाई के बर्थडे का महीना में हम लोग कितने मजबूत हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और चीज लास्ट जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, फल लाने में कई बार हम लोग फल नहीं लाते, बहुत सारे कारण हैं। हम लोग अपना रोल भी प्ले करना है। और लास्ट है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा वो है, कई बार हम लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे जीवन में कुछ कमी है, कुछ घटी है, कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। कितने लोग ड्राइविंग करते हैं या आप लोगों ने ड्राइविंग किया है, हाथ उठा देंगे। तो जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं, आप ड्राइविंग करेंगे यहाँ से ऐसे और अचानक से आपको इधर जाना है, आप और ये दरवाजे और ये वॉल भी है, तो आपको पीछे वाला बंदा नहीं दिखेगा और आप हर बार इधर से जाएंगे। हो सकता है किसी ना किसी दिन आप टक्कर खा लेंगे। उस समय हमारे पास मिरर होता है जो हम पीछे वाले को देख सकते हैं। तो ड्राइविंग में भी ब्लाइंड स्पॉट्स है। बहुत सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे और बच्चों को भी स्पेशली कई बार लोग रियर व्यू में मिरर में देखते हैं, लेकिन बच्चे नीचे होते हैं छोटे और उनको नजर नहीं आता है। वो कई बार बच्चे उनके ऊपर से गाड़ी उनके ऊपर से चली जाती है। हमारे जीवन में भी कई बार बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, हमें खुद ही पता नहीं होता है। और जब हमें पता नहीं होता है तो हम उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। एक पास्टर अपना शेयर कर रहे थे कि वो अपने बच्चों के, उनकी 3 बेटियां थी, वो उनके साथ किचन में एक बार हंसी मजाक बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते एक बच्ची रोते रोते गुस्से में रोते हुए चिल्लाकर चली गई बाहर कि पिताजी आप बहुत ही गंदे हो, आपने ये कैसे किया, आप रूड हो, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, ये और वो छोड़ के चले गए। और वो पास्टर फादर जो है उसको ये समझ ही नहीं आ रहा आखिर ऐसा हुआ क्या, मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर वहाँ उनकी 3 बेटियां थी, एक रो के चली गई, वो अपने रूम में गए, सोचने लगे। फिर उनको लगा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो बोले कि ठीक है, मैं अपने आप को सच साबित करूँगा। वो अपने एक बेटी के पास गए, दूसरे बेटी के पास। उन्होंने पूछा कि तुम तो किचन में वहीं थी जब ये सब कुछ हो रहा था।
बताओ उस समय क्या हुआ था? तो उन्होंने उससे सीधे कहा कि डैडी आप बहुत ही गंदे हो, आपने बहुत ही गंदे तरीके से बात किया, आपने बहुत ही बुरे तरीके से बात किया, आपने उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते, आप उससे प्यार नहीं करते। उसको फिर समझ नहीं आया कि आखिर मेरे साथ मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो फिर सोचे कि मैं तीसरी के पास जाता हूँ, शायद उससे मुझे कुछ मिलेगा और मैं अपने आप इस कोर्ट केस को जीतूंगा या अपने आप को अच्छा साबित करूंगा। वो गए, वो उनसे भी बात करी उसने अपने थर्ड बेटी से। थर्ड बेटी ने भी यही कहा कि डैडी यू आर सो बैड, आप बहुत ही गंदे हो, आपने ऐसा कैसे किया, आप उससे प्यार नहीं करते, आप बहुत ही गंदे हो ये। और फिर वो पास्टर बहुत ही उदास भी हो गया और हैरान भी हो गया कि आखिर मैंने ऐसा कर क्या दिया। फिर वो प्रार्थना कर रहे थे, फिर परमेश्वर का आत्मा ने उनको बताया कि ये सब ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। फिर वो अपनी बेटी के पास गए और दीनता के साथ उसने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी कि मुझे क्षमा करना कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे से बुरे तरीके से बात किया। और उसके बाद वो फादर और बेटी फिर आपस में मिल गए। फिर वो पास्टर शेयर कर रहे थे उसी तरीके से हमारे जीवन में कई बार ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, हमें पता नहीं होता है। हस्बैंड वाइफ के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, दोस्त अपने दोस्त के साथ, कलीग्स के साथ, चर्च में कई बार बहुत सारे हम लोग किस तरीके से लोगों से बात करते हैं उससे प्रभाव पड़ता है। हम लोग क्या बात करते हैं उससे प्रभाव पड़ता है। हम लोग कैसे बात कर रहे हैं उससे प्रभाव पड़ता है। और हम लोग अपने चेहरे के हाव भाव से भी कई बार लोगों के अपने दिलों को तोड़ देते हैं और हम नहीं जानते। ये हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, ये वो चीज है जो हम नहीं देख पा रहे। लेकिन जब और ये ब्लाइंड स्पॉट्स आप कैसे देख सकते हैं? ब्लाइंड स्पॉट्स हम देख सकते हैं जैसे वो पास्टर फादर कैसे देख पाया, उसकी बेटी के थ्रू। उसकी बेटी ने उसे बताया कि पिताजी जिस तरीके से आप बोल रहे थे, जिस तरीके से आप देख रहे थे, जो शब्द आप यूज कर रहे थे वो बहुत ही गंदे थे। उसी तरीके से हमारे जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो हमारे दोस्त हमें बता सकते हैं, हमारे हस्बैंड से नहीं बता सकते, हमारे वाइफ से नहीं बता सकते, हमारे बच्चे बता सकते हैं। जब हम चर्च में आते हैं हमारे पास्टर्स हमें बताते हैं। उस समय जब हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हमें पता चले, आप लोगों को मैं एनकरेज करूँगा, अपने आप को कठोर ना करें, अपने उस ब्लाइंड स्पॉट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और हम लोग उसमें अपने आप जीवन से दूर करेंगे, फिर हम लोग फल लाएंगे अपने जीवन में। मैं अपनी वाइफ को कई बार कहता हूँ कि मैं अपने आप पे भी भरोसा नहीं करता। इसका मतलब क्या है? मैं कहता हूँ कि मैं किसी चीज़ पे मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, मैं इस पर भी यकीन नहीं करता। मैं जाके उसको चेक करना चाहता हूँ कि वो सही है या नहीं है। तो उस पास्टर जिसकी मैं कहानी बता रहा हूँ, उस पास्टर ने अपने फिर ये चीज़ कहा, मुझे लगता है कि मैं सही हूँ मगर मैं गलत भी हो सकता हूँ। हम लोग को अपने आप को लग सकता है कि हम सही हैं मगर हम गलत भी हो सकते हैं। हम लोगों को अपने आप को जांचना है। अगर आपका कोई दोस्त, अगर आपके माता पिता, अगर आपका पास्टर आपसे कुछ बता रहे हैं, अगर वो आपका ब्लाइंड स्पॉट है, अगर आपका वो ऐसा चीज़ है जो आप नहीं देख पा रहे हैं और अब आपको नज़र आ रहा है, तो हम लोग अपने आप को बदलेंगे। हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा खाना नहीं खिलाएंगे, हम लोग आत्मिक चीज़ों को खाना खिलाएंगे और फिर हम देखेंगे किस तरीके से हम आत्मा के फल में बढ़ते हैं और हम अद्भुत तरीके से फल लाते हैं। हालेलुया। हम लोग इसी के साथ एंड करेंगे। मैं यही दुआ है कि हम लोग सब बहुतायत से फल लाएं। एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। फल लाना और हरा भरा दिखना दो अलग अलग चीज़ हैं। फल लाते हैं वो हम लोग उसको देख सकते हैं, वो आत्मा के फल हैं। कई बार हम लोग हरा भरा अपने आप को दिखा देते हैं और हम लोग अपने आप को डाउट लगाते हैं कि हम लोग फलवंत हैं। हमारी सैलरी पहले इतनी थी, अब हमारे पास इतनी सैलरी है, ये हमारा फलवंत होने का नतीजा नहीं है। ये नहीं दिखाता है कि हम फलवंत हैं। कई बार हम लोग उसके पीछे अपने आप को छिपा लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम फल ला रहे हैं, हम लोग परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं, हम लोग आत्मा के फल ला रहे हैं, हम लोग शारीरिक अभिलाषाओं को नहीं मगर आत्मिक चीज़ों को फल ला रहे हैं। हम लोग व्हाट्सएप में कितना स्टेटस अपडेट में यूट्यूब सॉन्ग्स डाल रहे हैं, वो हमें नहीं दिखा रहा है कि हम फल ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। कई बार हमारे अंदर ये डाउट होता है, कई बार इसके पीछे हम अपने आप को छिपा लेते हैं।
हम चर्च आ रहे हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से गाना गा रहे हैं, बहुत तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, ये नहीं दिखाता है कि हम फल ला रहे हैं। हमारे अंदर से आत्मा के फल आने चाहिए। अगर हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, हम चर्च में ऐसे हैं, घर में कैसे हैं, हम ऑफिस में ऐसे हैं, हम अपने बच्चों के साथ कैसे हैं, हम अपनी वाइफ के साथ कैसे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, किसी चीज़ के लिए, मगर अपनी प्रार्थना के जब फैमिली के लिए कुछ करने का टाइम होता है हम कुछ और करते हैं। ये सब जाली नोट की तरह है। इन जाली नोट को हम लोग अपने जीवन में यूज ना करें और ये ना सोचें कि हम फल ला रहे हैं। हमें हरा भरा नहीं दिखना है, हमें फल लाना है। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग इसमें प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आप में पढ़ना चाहते हैं और आप हमसे चाहते हैं खुदा कि हम फल लाएं, ताकि आप जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं वो हमारे कामों के द्वारा बाहर नजर आए। इस समय हम दुआ करते हैं खुदा कि हम लगातार आप में बने रहें, आपकी कलीसिया में बने रहें, आपके लोगों के साथ बने रहें, आपके वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें और खुदा उसके द्वारा हमें वो ऑक्सीजन मिलेगा। हे प्रभु, इस समय यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक शारीरिक अभिलाषा के आगे खड़े होता हूँ, उसे यीशु मसीह के नाम से प्रयोग करता हूँ। हे प्रभु, इस समय हमारी सहायता करें कि जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, ये शरीर की अभिलाषा है, ये आंखों की अभिलाषा है, ये जीविका का घमंड है, तो हम उसे खाना ना खिलाएं, हम उससे दूर जाएं और उस समय हम आत्मिक रूप से आप में पढ़ने की कोशिश करें। हम आत्मा में पढ़ें, हम प्रार्थना में पढ़ें। उस समय हम उन चीज़ों से दूर रहें, हम फोन से दूर रहें अगर वो हमसे आपसे हमें आपसे दूर करता है। हे प्रभु, इस समय हम दुआ करना चाहते हैं कि शरीर और आत्मा की लड़ाई में हमारी सहायता करें खुदा। और इस समय हम सब मजबूती के साथ आत्मिक रूप से पढ़ें, शरीर की अभिलाषा में। हे प्रभु, इस समय हम दुआ करते हैं इस मैसेज के दौरान अगर आपने हम सबों को किसी ब्लाइंड स्पॉट को दिखाया है, कोई ऐसा चीज़ दिखाया है जो हम पहले नहीं देख पाए थे, जो हमें आपने पढ़ने से रोकता है, तो इस समय हमारी सहायता करें खुदा कि हम उसको अपने जीवन से अलग कर लें, हम उसको और ज़्यादा खाना ना खिलाएं, मगर खुदा हम आपके आत्मिक वचन में आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हों खुदा, और तब हम अद्भुत फल लाएंगे खुदा। इसमें मेरी यही दुआ है खुदा, हर एक भाई हर एक बहन जो यहाँ इस रूम है, हम सबों के द्वारा आत्मा के फल नजर आए खुदा, हम आत्मिक रूप से बढ़ने पाए और आत्मा के फल हमारे अंदर से नजर आने पाए। थैंक यू जीसस। इस समय यीशु मसीह के नाम से शरीर की हर एक अभिलाषा, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा को मैं ब्रेक करता हूँ, कैंसिल करता हूँ और पवित्र आत्मा आपसे दुआ करता हूँ कि आप हमसे हर क्षण हर पल बातचीत करें और हमें बताएं जब हम खुदा पाप में पड़ते हैं, और उस समय खुदा हमारी सहायता करें कि हम उस पाप को खाना ना खिलाएं, मगर हम खुदा आप में पढ़ने पाए, उस पाप से भाग जाए खुदा। और फिर हम जानते हैं खुदा हम आत्मिक रूप से मजबूत होंगे और हम वो फल लाएंगे ताकि आपका प्रतापी रूप, आपका जलाली रूप हमारे जीवन से नजर आए। यीशु मसीह के नाम से इसमें दुआ करता हूँ खुदा, आपका आशीष हो इस वचन के ऊपर और शैतानी से चूमे ना पाए, मगर हमारे अंदर जाए और ये 100 गुना अधिक फलवंत हो पाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस। हम लोग इस समय दान में आगे बढ़ेंगे और सिस्टर अंजलि एक सॉन्ग में लीड कर दें। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। सो साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेरे कलाम दिया गल्ला हाय जान पा देंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया। मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे
आपके कलाम के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आत्मिक भोजन हमें मिलता जाए खुदाम, और हम आप में बढ़ने पाए। इस समय यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ खुदाम कि हर दिन हम आप में बढ़ें और हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। जैसे हम कल थे वैसे आज ना हो, और जैसे हम आज हैं वैसे आने वाला कल मिला हो। हर दिन खुदा हम आप में अंश व अंश करके बढ़ते जाएं खुदा, आत्मिक रूप से बढ़ते जाएं, शारीरिक अभिलाषाओं में घटते जाएं और आत्मिक फलों में और आत्मिक चीजों में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से इस समय हर एक शैतान के कामों को मैं कैंसिल करता हूँ और ब्रेक करता हूँ, और आपके बच्चों को यीशु मसीह के नाम से अनॉइंट करता हूँ कि जब ये यहाँ से जाएं आत्मिक रूप से बढ़ के जाएं, शरीर की अभिलाषा में नहीं मगर आत्मिक चीजों में बढ़ने पाए। हे प्रभु, इस समय दुआ करता हूँ रात को जब ये सोएं, हम सब सोएं, आपका पवित्र आत्मा इन सबों से निजी रूप से बातचीत करे, सबों को मीठी नींद दे, स्वप्न और दर्शनों में बातचीत करे। सुबह जब उठें आपकी ताजगी और आनंद और आपका जोश और आपका सामर्थ और आपका आत्मा सबों के साथ हो। पूरे दिन पूरे जीवन हम सबों के साथ आप बने रहें, हम आप में बने रहें और हम भरपूरी से आत्मा के फल लाएं। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन। इस परमेश्वर के आशीष वचन को एक साथ ग्रहण करेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। हम लोग इस समय मेंबर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप देंगे। सिस्टर, सबसे पहले सिस्टर आ जाएंगी, सिस्टर किरण। सिस्टर किरण, थैंक यू जी। कोई जल्दी से फोटो भी ले दे। ये रहा मेरा कैमरा। Congratulations and thank you brother. Next. Next हम लोग देना चाहते हैं गुरचरण भाई। गुरचरण धन्यवाद देते हैं।